ओके गाइस, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे ये वाले, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज 40,000, क्रेडिटर्स आर 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर 40,000। सो जब ऐसा क्वेश्चन आता है सॉरी, सो कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर देखो कैपिटल गिवन है अपने को, सर लाइबिलिटी गिवन है अपने को, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो सर इस क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब टोटल एसेट्स है ना, तो ओपनिंग नहीं, हमें क्लोजिंग टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना है। सो इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड मींस आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो अभी जो कैपिटल दी हुई है वो ओपनिंग है, अभी जो क्रेडिटर्स दिए हैं वो ओपनिंग है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट्स फाउंड आउट करना है। क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स ओ क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब देखें मुझे, मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेरे पास गिवन है ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल कितना दिया, 40,000, और क्या दिया, ओपनिंग लायबिलिटी कितना है, ओपनिंग लायबिलिटी 25,000, और एक्सपेंसेस दिए हैं, और क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है। अब होता क्या है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब तो टैक्स नहीं, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। रेवेन्यू मतलब जो आप कलेक्ट करते हो, आपकी जो इनकम होती है रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस का मतलब तो एक्सपेंसेस ही होता है आजकल, कभी चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। तो एक्सपेंसेस कितने थे 40,000 और रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 50,000। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में देखूं तो ना ही क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ना ही मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला अपने पास होता है। तो दो ही फॉर्मूले हैं, दोनों में से एक तो यूज होगा ही होगा। अब ये वाला अगर यूज नहीं हो रहा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा। क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 40,000, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है 0, प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट भी नहीं है, पर हमें एक चीज पता है, प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं कैसे, रेवेन्यू इनकम माइनस एक्सपेंस करके, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 50,000 माइनस 40,000, ठीक है, और ड्राइंग्स नहीं दिए तो 0। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाएगी, कितनी दी होगी 40 और इधर 10 हो जाएगा 50,000। क्या चाहिए, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी भी गिवन नहीं है। अब गाइस याद रखो, देखो अपने को क्लोजिंग ओपनिंग लायबिलिटी दिया है 25,000, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये मेंशन है क्या कि हमने अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, ऐसा कोई भी इंडिकेशन है नहीं है। तो अगर मेरे पास साल के शुरुआत में कोई लायबिलिटी थी और मैंने अगर उसे वापस भी नहीं किया है, ना ही मैंने कोई और लायबिलिटी ली है, इसका मतलब क्लोजिंग में भी मेरी लायबिलिटी वही रही होगी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी भी हम यही अज्यूम कर लेंगे, कितनी, जो ओपनिंग थी दैट इज 25,000। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गया, क्लोजिंग लायबिलिटी भी मिल गया, आप अपने क्लोजिंग एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 50,000 माइनस 25,000 तो इक्वल्स टू 25,000। जो मैंने बोला समझ में आया? चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। सर क्वेश्चन में आंसर अलग दिया है, गलत है वो। कौन सा? ये वाला। ओह सॉरी, मैंने यहाँ वो माइनस के साइन की जगह प्लस का साइन, प्लस का जगह माइनस लगा दिया, वो 75 ही आएगा ना।
इधर प्लस है ना ये। तो अगर अपने को ये चीज समझ में आ गई, जो कॉन्सेप्ट मैंने इस छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझाया, तो देखते हैं आपसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। अगर बन गया तो मजा आ जाएगा। हो जाइए शुरू। लोन उसमें आएगा, एडिशनल को उसमें। लोन जो है लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक ही चीज थी कि हमको क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं दी हुई थी। तो जो हमारी ओपनिंग लायबिलिटी थी उसी को ही हमने क्लोजिंग लायबिलिटी अज्यूम कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, आपने इतने अच्छे से किया तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर जो मैं आपको बोला था कि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम करेंगे। और आता ही आता है उस तरीके का क्वेश्चन जो अभी हम इसके बात करेंगे। पहले तो आप ये सिमिलर क्वेश्चन है एक, उसको सॉल्व करिए। चलिए, सो गुड, आई थिंक सबको ये क्वेश्चंस करना आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। सो गाइस, जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा था, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, डिपेंड करता है क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर का पैटर्न कैसे बनता है। सो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में से, अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली जो पढ़ने का इंटेंशन था हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, कि हमको ये पता चले कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे बिजनेस के कौन से रिसोर्सेज में इंक्रीज आता है, कौन से रिसोर्सेज में डिक्रीज आता है। ये हमारा इंटेंशन था इस चैप्टर को पढ़ने में। प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग इक्वेशन होती नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको अकाउंटिंग सिखाने का एक तरीका है, जिसके थ्रू आपको ये समझाया जाता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके बिजनेस के कौन से रिसोर्सेज पे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में कुल मिलाकर 3 तरह की चीजें होती हैं, होती तो 5 तरीके की हैं, उसमें से भी 2 जो हैं वो अमलगमेट हो जाती हैं कैपिटल में। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये 3 चीजें ही होती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज होती है, वो सारी चीजें इनमें से किसी ना किसी एक चीज में मिल जाती है। जैसे इनकम है तो कैपिटल में मिल जाएगा, एक्सपेंस है तो कैपिटल में मिल जाएगा, लॉस है तो कैपिटल में मिल जाएगा। तो काट पीट के साल के एंड में 3 चीजें ही बचती हैं। सो उनके बेसिस पर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच विल, बस बोलेगा इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बताओ जिससे एक एसेट इंक्रीज हो, दूसरा एसेट डिक्रीज हो, या फिर इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, या फिर डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर आपको और क्या बोल सकता है, और भी इसमें कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, इंक्रीज इन एसेट हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट्स। और क्या एग्जांपल बन सकता है अपना, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट्स। और क्या एग्जांपल आपको दे सकता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, और भी एग्जांपल का कुल मिला के 8 तरीके की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और कैसा है, इंक्रीज इन कैपिटल, नहीं, इंक्रीज इन लायबिलिटी,
डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, ऐसे आपसे पूछेगा। अब आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। चलिए हम देखते हैं, एक एक से पूछता जाऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं विवान से। विवान, यस सर। एक एग्जांपल बताओ जिसमें एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज भी हो रहा हो। परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। तो जब अपन रेफ्रिजरेटर पर वो परचेज करते हैं तो कैश कम हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर का अलग एक एसेट साइड पे इंक्रीज हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो कैपिटल ड्राइंग्स हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस होगा, एसेट थोड़ा ना इंक्रीज होगा। सर परचेज रेफ्रिजरेटर अपन ने बिजनेस के लिए लिया तो हो जाएगा वो आप क्या बोल सकते वो। हो, अब क्या पूछूंगा मैं तुमसे, हम क्या बोल सकते हैं, परचेज गुड्स और एनी एसेट फॉर कैश। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक, एक और जो थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल आ जाता है, वो कौन सा होता है, वो आप बोल सकते हो सर सेल ऑफ गुड्स। क्या, सेलिंग ऑफ गुड्स। हाँ, सेलिंग ऑफ गुड्स। पर क्या होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जब तुम गुड्स सेल करोगे तो तुम्हारे गुड्स तो डिक्रीज हो जाएंगे, कैश कैश आ इंक्रीज, जाएगा। कैश इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है, पर उसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है तो वो कैपिटल पे भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा जो एग्जांपल है वो सही है, पर इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम ऐसा ट्रांजेक्शन कोड करो जिससे इन दो चीज पर ही फर्क पड़ रहा हो। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, और कन्वर्टिंग डेटर्स इनटू बिल रिसीवेबल। याद है मैंने आपको बिल रिसीवेबल के कॉन्सेप्ट समझाया था, बिल रिसीवेबल होता क्या है। बिल रिसीवेबल क्या होता है, आपके डेटर्स होते हैं, फिर आप स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हो तो वही डेटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिल रिसीवेबल में। तो डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों अपने एसेट होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स कम हो जाते हैं, बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो जाते हैं, इस तरीके से। चलो अभी तिथि, चलो तिथि नहीं है, ओके। अंशिका, सेकेंड वाला, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर, तो आप जब क्रेडिटर्स को हाँ, पे पेड करोगे, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर। जब आप क्रेडिटर्स को पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं अब मैं नहीं 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 सर, सर, हाँ बोलो बोलो मैं बताऊं, बोलो बोलो। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। हाँ, तो इसमें सिंपल ऐसा भी ले सकते थे, ऊपर जो आपने बोला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट चीजें बोल सकते थे। चलो हम लोग नाराज नहीं करते हैं कशिका को, नहीं तो वो फिर वो मारेगी। परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, सर बोरोइंग कैश। हाँ, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, या लोन लिया, टेकन लोन फ्रॉम बैंक। ठीक, और जैसा इसने मनुष्य ने बोला कि बोरो किया हमने किसी से तो हमारा एसेट बढ़ेगा। तो ये सारे एग्जांपल है आपके एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। चलो मनस बताओ, डिक्रीज एसेट डिक्रीज लायबिलिटी। सर कैश चुकाना वापस उनको ही। उसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, गिविंग कैश। पेड रेंट। पेड रेंट। अभी देखो काव्य, पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है, एक्सपेंस कैपिटल को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो अपने मनस बोल रहा है वो सही है, उसको अपन कैसे बोलेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स। पेइंग बैंक लोन पेड टू बैक। क्रेडिटर। हाँ, पेड टू क्रेडिटर्स, रीपेड लोन। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, दोनों में कैश जा रहा है, और अगर चेक से देंगे तो बैंक जाएगा, बैंक से जाएगा तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि हम लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। अब मुझे कोई इसका एग्जांपल बताइए, इंक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज इन एसेट। स्टार्टिंग बिजनेस। स्टार्टिंग बिजनेस। हाँ, वेरी गुड, ये तो स्टार्टेड बिजनेस,
विद कैश वगैरह जो भी लिखा हो। इसके अलावा एग्जांपल बताइए। Received commission. हाँ जी, रिसीव्ड कमीशन। Received commission. हाँ ठीक है, गुड। रिसीव्ड कमीशन, गुड। और बताइए। सोल्ड गुड। गुड्स, तो उसमें तो दूसरा एसेट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जो थोड़ा लीक से हटकर होता है। कौन सा? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब आपने अर्न कर लिया है, अर्न कर लिया है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और क्योंकि मिला नहीं है तो ये हमारा एसेट बन जाएगा, तो एक एसेट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? चलिए फिफ्थ वाला, इसका एग्जांपल बताइए। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। Paid rent. Sold goods. पेड रेंट। पेड रेंट, पेड रेंट। Depreciation. हाँ, डेप्रिसिएशन, चार्ज, डेप्रिसिएशन। और आपने क्या बोला? आपने और भी कुछ बोला था, पेड रेंट। ठीक है, ये हो गया अपने एकदम। अब ये बताइए, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। सर कि मनी लिया और एडवांस में दिया थोड़ा सा। मनी लिया, एडवांस में मनी लिया है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते? इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसमें देखो, तुमने एडवांस में लिया तो लायबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एडवांस अपनी लायबिलिटी होता है, पर लायबिलिटी डिक्रीज कैसे हुआ? Outstanding expense. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस दिया, और एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस होगी और लायबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अभी देखिए मैंने आपको एक ऊपर बताया था कि कन्वर्टिंग बिल रिसीवेबल्स इनटू डेटर्स या डेटर्स इनटू बिल रिसीवेबल, ऐसे ही उल्टा कर सकते हैं, कन्वर्टिंग क्रेडिटर्स इनटू बिल रिसीवेबल। मतलब मुझे किसी को पैसा देना था, उस पर्सन ने मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया, तो अब मैं उसका क्रेडिटर नहीं, और अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं, बिल्स पेबल बन गया। ठीक है, ये इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल। देखिए इसका एक ही एग्जांपल आपका बनेगा, कन्वर्टिंग कैपिटल इनटू लोन। अब देखिए ये जनरली होता नहीं है सिंगल बिजनेस में, जब सिंगल ओनर होता है। जब पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जब एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो होता क्या, उन्होंने पैसा लगाया और अब वो चाहते हैं कि उनकी खुद की कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है वो रिड्यूस हो जाए। तो फर्म बोलती है कि हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेंगे, फर्म को पैसों की जरूरत है, ऐसा ऐसा करके। तो ऐसा फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, एक काम करिए, जो मैंने पैसा लगाया था अब आप उसे मेरी कैपिटल मत अज्यूम करिए, आप लोन अज्यूम करिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, उसको इंटरेस्ट भी मिलने लगेगा, और कैपिटल जो होती है उसके साथ सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब अगर बिजनेस डूब गया तो पैसा भी डूब जाएगा। पर लोन के साथ ये रहता है कि आपको पैसा मिलने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। सो कभी कभी उल्टा भी होता है, आप लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैंने कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर रहा है तो कैपिटल कम हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और उल्टा हो जाएगा कि इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी। उल्टा कि एक पार्टनर था जिसने फर्म को लोन दिया था, बोलता अब लोन नहीं, इसे मेरा कैपिटल समझ लीजिए, कन्वर्टिंग लोन इनटू कैपिटल। ये समझ में आया? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए ये एग्जांपल्स। इसमें फर्स्ट वाला नहीं दिख रहा। फर्स्ट वाला नहीं दिख रहा। हो जाए तो बताइए, फिर आगे बढ़े। हो गया गाइस? आप और एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं, वैसे तो बेसिक एग्जांपल्स यही हैं।
आप बुक देखोगे तो आपको एक दो और एग्जांपल्स मिल जाएंगे।